इंडियन रियल एस्टेट मार्केट का जो प्रेजेंट साइज है 2024 में वो है 24 लाख करोड़ का, यानी कि 300 बिलियन डॉलर का। और आने वाले 10 साल जो रियल एस्टेट सेक्टर के लिए हैं बहुत ही पॉजिटिव हैं और बताया जा रहा है, ये प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि 2034 तक ये जो मार्केट साइज है ये 1.3 ट्रिलियन डॉलर का हो जाएगा। तो आप सोचिए कि कितनी अपॉर्चुनिटी है इस सेक्टर में। बात करेंगे इस वीडियो में कि फ्यूचर कैसा है इंडियन रियल एस्टेट का और आपको इससे कैसे फायदा मिल सकता है। रिसेंटली ही एक रिपोर्ट आई है क्रेडाई के द्वारा, यानी कि कॉन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने इस रिपोर्ट में अगले 10 साल की रियल एस्टेट की पोटेंशियल को हाईलाइट किया है और इंडियन रियल एस्टेट सेक्टर का मार्केट साइज 1.3 ट्रिलियन डॉलर 2034 तक और 5.17 ट्रिलियन डॉलर 2047 तक प्रिडिक्ट किया है। तो अब आप सोचिए कि जो ये मार्केट है ये कितना ग्रो करने वाला है। और हम अब बात कर लेते हैं कि अगर ये कंट्री जो है अभी इंडिया ये है डेवलपिंग फेज में, अगर 2047 यानी कि 2047 जब आजादी को 100 साल हो जाएंगे, ये माना जा रहा है कि तब जो इंडिया है, जो भारत है हमारा, ये एक डेवलप नेशन हो जाएगा। और एक कैंपेन भी अगर आपने सुना हो कि विकसित भारत का 2047 का कैंपेन ऑलरेडी ही जो गवर्नमेंट है वो रन कर रही है। तो ये जो प्रिडिक्शन है ये इस तरीके से लगाई जा रही है कि अगर हम अभी करंट जो मार्केट साइज है 2024 में रियल एस्टेट सेक्टर का, वो जैसे मैंने बताया आपको कि 300 बिलियन डॉलर का है, तो ये अभी जो हमारी करंट जो जीडीपी है उसमें कंट्रीब्यूट करता है 8%। अगर 2034 में जैसा कि प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि 1.3 ट्रिलियन जो है ये कंट्रीब्यूट करेगा जीडीपी में, मतलब मार्केट साइज इतना हो जाएगा, तो जो इसका शेयर हो जाएगा वो होगा 14%। और अगर 2047 में 5.17 ट्रिलियन का ये जो मार्केट शेयर है ये हो जाएगा, तो जो इंडियन जीडीपी में इसका कंट्रीब्यूशन जो आपका 14% से बढ़कर हो जाएगा 17.5%। तो आप सोचिए कि जो कंट्रीब्यूशन भी होगा रियल एस्टेट सेक्टर का डेवलप नेशन बनने में, कितना ये एक पिलर की तरह काम करेगा। अगर आप किसी डेवलप नेशन का चेक करोगे जीडीपी में कंट्रीब्यूशन रियल एस्टेट सेक्टर का, तो आप पाओगे कि उनका जो कंट्रीब्यूशन है बहुत ज्यादा है। जैसे मैंने बताया कि प्रेजेंटली हम लोग 8% कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन अगर हम कंपेयर करते हैं यूएस से, तो यूएस में जो रियल एस्टेट सेक्टर है आपका वो है 17% का कंट्रीब्यूशन, और अगर चाइना की बात करते हैं तो वो तो है आपका 27% का कंट्रीब्यूशन उनकी जीडीपी में। तो आप सोचिए उनकी जो जीडीपी है वो कितनी स्ट्रांग है, उनका मार्केट कितना स्ट्रांग है। तो उम्मीद यही लगाई जा रही है कि जो हमारा भी जो रियल एस्टेट सेक्टर है ये इसमें जो है मोमेंटम है, और आपने देखा ही है कि लास्ट 2 ईयर से किस तरीके से ये पिकअप किया है। और अगले जो 10 साल हैं, 15 साल हैं, 20 साल हैं, 25 साल हैं, बहुत अच्छे हैं रियल एस्टेट सेक्टर के लिए। जैसा कि उम्मीद जताई जा रही है कि जो 2047 में जो इंडिया है वो एक डेवलप नेशन बन जाएगा, तो इसकी जो इकोनॉमी है वो एस्टिमेट की जा रही है कि जो है 30 ट्रिलियन डॉलर की हो जाएगी। और जैसा मैंने बताया कि जो रियल एस्टेट सेक्टर है इसमें मेजर रोल प्ले करेगा, 5.17 ट्रिलियन डॉलर जो है ये कंट्रीब्यूट करेगा इकोनॉमी में, और ये जो इसका परसेंटेज शेयर है ये भी बढ़ के आपका 17.5% के अकॉर्डिंग हो जाएगा। तो अगर आपने अभी तक अपना कोई भी जो इन्वेस्टमेंट है रियल एस्टेट सेक्टर में नहीं किया है, चाहे वो होम हो या रेजिडेंशियल साइड हो या कमर्शियल साइड हो, तो आपको एक ना एक जो इन्वेस्टमेंट है वो करना चाहिए। ये आपके पोर्टफोलियो को बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंथ देगा फ्यूचर में, क्योंकि आज तो फिर भी मैं कहूंगी जो मार्केट है वो इतना महंगा नहीं है, फ्यूचर में बहुत महंगा हो सकता है, क्योंकि अब जिस तरीके से हमारी जो राइजिंग पॉपुलेशन है, राइजिंग सैलरीज हैं और जो डिमांड है मार्केट में, वो अब आप देखोगे कि जो लग्जरी साइड है वहां की तरफ भी ज्यादा है। तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हो कि जो रियल एस्टेट सेक्टर है उसमें कितनी डिमांड है, और लोग आजकल काफी इंटरेस्टेड भी दिख रहे हैं इस सेक्टर में इन्वेस्ट करने के लिए। तो जहां पर डिमांड होगी वहां पर जो ग्रो होने के चांसेस होते हैं आपका मनी वो बहुत ज्यादा होता है। तो इसी वजह से मैं आपसे यही कहूंगी कि अपना जो पोर्टफोलियो है अगर आप उसे डिजाइन कर रहे हो, तो उसमें एक जो एलोकेशन है वो रियल एस्टेट जो सेक्टर है उसके लिए भी आप रखो।
प्रेजेंटली ये सेक्टर दो जो सेगमेंट है उसमें डिवाइडेड है। एक आपका है रेजिडेंशियल और दूसरा है कमर्शियल। जो रेजिडेंशियल है वो 80% इसका शेयर है और जो कमर्शियल है उसका 20% शेयर है। तो आप डिसाइड कीजिए कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है। लेकिन 2047 अगर ये डेवलप नेशन हो जाता है तो जो आपका आज का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है वो मल्टीफोल्ड रिटर्न आपको दे सकता है। यही वीडियो था, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि रियल एस्टेट सेक्टर जो है बूम करने वाला है और हो भी रहा है। आपने देखा ही है प्रीवियस 2 इयर्स में। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लिविंग विद श्वेता गौरव चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं कुछ और अमेजिंग वीडियोस के साथ। बाय बाय।